मैच देख रहे थे ना, तो एक सीन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैं आज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अहमद भाई कहेंगे इस वजह से मैच हारे। दिखाओ वो सीन क्या है। ये कौन है? बाबर है? बाबर है ना। मुझे ऐसा लग रहा था बाबर आज अहमद भाई अगर खुदा ना खास्ता मैच आ रहे थे, अहमद भाई कहते बाबर ने क्योंकि पानी हल्के पे लाया। नहीं देखो ना, आखिरी 6 में हमने 60 स्कोर किया है। इसमें दोनों लोग सीखते हुए नजर आ रहे हैं। एक कोचिंग सीख रहा है, एक पानी पिलाना सीख रहा है। अच्छा ये इस वक्त सीख रहे हैं और इस वक्त मुस्कुराते देखो, इस वक्त हम आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट खुदा की कसम बस। वी वर आउट। नहीं, इस वक्त हम अच्छा, तो समझ हमें रहे थे sorry, हम क्वालीफाई sorry, कर जाएंगे। हाँ मैं समझा श्रीलंका का स्कोर आ रहा है 150 इस यार। वक्त, तो हमारा था इस वक्त। तो अब आप मुस्कुराना। एक टाइम पे जिस तरह फखर और उसने प्लेटफॉर्म ले डाउन कर दिया था, आज शादाब के पास मौका था ना, कर देते नीचे से। अल्लाह की कसम। नवाज के पास मौका था, कर देते। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नवाज ने भी बैटिंग में कुछ नहीं किया। नवाज भी ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के आए, फिर अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद उनकी कोई। तो अब ये टाइम है जिनका आपको बोल रहे हैं, हसन नवाज का बोल रहे हैं, मोहम्मद हारिस का बोल रहे हैं, माज सदाकत का बोल रहे हैं, सुफियान मुकीम का बोल रहे हैं, माज सदाकत का बोल रहे हैं, अरफात मिनाज का बोल रहे हैं, अली रजा का बोल रहे हैं, फैसल अकरम का बोल रहे हैं, सुफियान मुकीम का बोल रहे हैं। अब इस टाइम है कि इस खेप को लेके आगे और आंखें बंद करके इनको छोड़ दी जाए। और कप्तान कौन होगा? ये सबसे बड़ा पता है पॉइंट है। मसला क्या है? अब जिन प्लेयरों को आपने सेलेक्ट करना होता है ना, इंग्लैंड ने लिविंगस्टोन को जब सेलेक्ट करना था वो था ओपनर। हाँ उनको चाहिए था मिडिल ऑर्डर में 3-4 नंबर पे, उन्होंने उसको बिठाया, बुलाया, हम तुम्हें सेलेक्ट करेंगे लेकिन हमें तुमसे ये रोल चाहिए, तुम इस चीज पे वर्क करो। ठीक, वो आया 3-4 पे, आप देख लो उसने पावर हिटिंग पे भी काम किया, उस रोल को कर रहा था। स्टार्टिंग में उससे नहीं भी हुआ, लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट रोल में आया था, उन्होंने उसको पूरा रन दिया। विल जैस को उन्होंने बोला भाई हमें ओपनर, हम सेटल्ड है हमारे, तुम्हें हम ये रोल देंगे, तुम्हें इस नंबर पे खेलना है, राइट। अब ये जो यंगस्टर्स हैं मोस्टली, जिनके अहमद भी नाम ले रहे हैं, ये सारे ओपनर्स हैं। अगर आपने इनको सेलेक्ट करना है, फिर आप इनको एनसीए बुलाएं, अगर जो जिस रोल में ये आपको चाहिए ना, उस रोल का इन पे वो काम भी करें साथ साथ, कि अगर जरूरत पड़ती है कि मोहम्मद हारिस को मिडिल ऑर्डर में खेलना है, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस भी करे ना, पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस करे। हसन नवाज हो गया। एनसीए आए तो किसके पास जाएंगे? हाँ, ये भी तो बताएं ना। देखिए, बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है ना। क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड है। अब बोर्ड में कौन कौन है कोई भी नहीं जानता होगा ना। हाँ। हमारे पास कुछ रीजन है जिनको प्लेइंग राइट्स नहीं दिए हुए, तो वो बोर्ड के मेंबर हैं, 3-4 होंगे। हर साल 2-3 साल में चेंज होता है। कभी कराची लाहौर दोनों को कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पिलर थे एक ज़माने में। लेकिन आपके वो रीजन बोर्ड में मेंबर हैं जिनके प्लेइंग राइट्स नहीं है कि फर्स्ट क्लास वो खेल सकें। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। फायदा और क्या? बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको हमने रखा हुआ है बोर्ड में। वो आपके ना स्टेक होल्डर होने चाहिए। चलें, हम लोग क्रिटिसाइज फ्रेंचाइज को भी करते हैं। फ्रेंचाइज के ओनर को जैसे 4 हैं, 6, 8 है ना, 4 तो बोर्ड में होने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी है। वो फिर एक रीजन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो कराची पे करेंगे या किसी पे करेंगे। ये तो खुद हमारे रीजन वाले पीसीबी को देखते रहते हैं, या कब फंड आएगा हमारा। सही बात। फ़र्क है क्रिकेट चलाने में। आप वेट कर रहे हो अपने फंड का कि अपनी क्रिकेट चलाने हैं, क्रिकेट बोर्ड के मरू में मिन्नत है, तो ऐसे क्रिकेट नहीं। आप आगे कल भी जाएगी। देखिए कि लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीएसएल की। हमें पता है हमारा ब्रांड है, लेकिन इवेंचुअली वो डोमेस्टिक है। हमारी पहचान जो है ना, पहचान वो पाकिस्तान है, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है। अरे यार, उसकी बात नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप हो रहा है, आप लोगों ने सारी चीज़ें पीएसएल की कर ली, और आप देखें 2 दिन के बाद हम दोबारा शो कर रहे होंगे, आप देखें कि पीएसएल हो रही होगी दोबारा। सही बात। अच्छा ये सब चीजें ना, ताम झाम पीएसएल आईपीएल, ये उस वक्त अच्छे लगते हैं जब आपकी नेशनल टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वही तो मेन फिर है। मजा आता है यार, हम ये भी करते हैं, वही मेन है, एंजॉय करने के पहचान लिए। है वो भाई, पहचान वो है। खेल नहीं रही है, जान एंजॉय है। बहुत अच्छा करते हैं हम लोग। और राशिद भाई, फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस के बाद आप देखें कि इनके आगे जब इंटरव्यूज निकलते हैं, वो किस किस तरह की बातें करते हैं। कल भी आप देखें कि सलमान मिर्जा का बनता है कि आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हार के आपने उससे करवा दी हैं। कप्तान कहाँ है? सलमान मिर्जा से करवा दी, मैंने तो देखी नहीं। कप्तान क्यों नहीं आके फेस कर रहा? कोच क्यों नहीं आके फेस कर रहा था अभी तक? एक आपने शाहीन को, जो परफॉर्मेंस कर रहा था, शाहीन ने 4 आउट कर दिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको भेज दिया। उसके बाद सलमान मिर्जा को भेज दिया। ये आपने लोग रखे हुए कि जो अपनी चिन पे लेके रखे, जिनको तनकीद ही बर्दाश्त नहीं है। तो आपकी पूरे को पूरा निज़ाम ही ऐसे चल रहा है कि भाई हम पे तनकीद ना हो जाए। इसी वजह से आपने कुछ प्लेयर्स को भी इंडक्ट किया कि हम पे तनकीद ना हो जाए, एक दफ़ा ये प्लेयर्स ठंडे हो जाएं। तो जब आपका निज़ाम ऐसे चल रहा है कि एक मेंटोर बन गया, कोच बनूंगा तो तनकीद हो जाएगी, 1-2 प्लेयरों को इसलिए रख दिया कि नहीं डालेंगे तो तनकीद हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते नहीं है खुद सीनियर प्लेयर, कप्तान, कोच के गए तो तनकीद हो जाएगी, तो फिर क्रिकेट का तो यही अल्लाह हाफिज होगा ना। आमिर भाई आप पे आऊंगा, उस्मान तारिक पे थोड़ा सा आपका ज्ञान लूंगा। आपने आज बड़ी सनसनीखेज बात की कि वो एक्सपोज हो आहिस्ता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रन पड़ने लगे, उनको नजर आने लगा है कि आप लोगों ने रीड कर रहे हैं। जो आपने मुझे बताया कि वो स्लो फेंकते, लेकिन उनकी एक फास्ट बॉल भी है जो 100-101 किलोमीटर पर आवर की होती है,
वो भी लेकिन थे। उस पे आप देखिएगा, उस पे उनका एक्शन चेंज हो जाता है, उसी पे तो एतराज होता है कि आर्म बेंड हो रहा है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा with- यस, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम ये है। पेस से डिसीव करेंगे। अगर देखें ये जितनी मर्जी ऐसे फेंक ले, ऐसे फेंक ले, अगर उसमें जिप नहीं है ना, पेस नहीं है उसके पीछे, बैट्समैन डिसीव नहीं होगा। इतना टाइम है उसके पास, वो जाके पीछे बैकफुट पे मारा। ये मैंने आपको डे वन से कह रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, लीग expose क्रिकेट कर- और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे सारी टीमें प्लान करके आई होती हैं, लीग में फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है ऑन द डे देखी जाएगी, ये होगा। लेकिन जब आप इस तरह के इवेंट्स खेलते हैं, पूरा एक एक प्लेयर पे काम किया जाता है कि इसके वीकनेस क्या है, ये कौन से ओवर में कौन सा बॉल किस पेस से डालता है, यहां तक काम होता है। ये ओवर में 6 बॉलों पे गुगलियां कितनी डालता है, इस चीज पे भी अगलों ने काम किया होता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको हर चीज जो है वो देखनी पड़ती है। और उस्मान आप देख ले, पिछले 2-3 मैचों में रेगुलर खेला है, उसको पढ़ना शुरू हो गया, उसको स्वीप भी मार रहे हैं, उसको बैकफुट पे भी मार रहे हैं। इस चीज पे उसको थोड़ा काम करना और पड़ेगा। अभी आप बात कर रहे थे, ये आपकी शाहीन की बात कर रहे थे ना, यही हमारे वो खेप है जो आगे पाकिस्तान खेलेगी। पहले 3-0 हारे हैं T20 के अंदर, व्हाइट वॉश हुए हैं पूरे तरीके कोई से। टीम वनडे खेले। उसके बाद वनडे भी पहला जो है ना वन साइडेड हार गए, वन साइडेड। तो पूरे का पूरा निजाम जो क्रिकेट का पीछे है भी ना, नहीं है। मतलब नहीं, वो निकल आएंगे, वो अगर आप सही लोग रखेंगे निकल। लेकिन वो एक राइट डायरेक्शन पे जो होती है ना, आप वहां पे चल ही नहीं रहे। मतलब आपने जाना है इस्लामाबाद, आप मुल्तान वाले मोटरवे पे चल रहे हैं, तो कोई मुल्तान पहुंचेंगे, इस्लामाबाद तो नहीं पहुंचेंगे आप। बात आपकी ठीक है अहमद भाई। हाँ, इन ये लड़के जो गए इन्होंने 3 डे क्रिकेट नहीं खेली हुई, जो कि अंडर 19 की होती है ना। इस दफ़ा या 2 साल से 3 डे क्रिकेट नहीं हुई, सिर्फ T20 और वनडे के ऊपर टीम बन रही है। हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो भी इनको ज़रूरत है 3 डे की ज़रूरत है, जो कि अमूमन हुआ करती थी हमारी, वो कम हो हम गई है। खेले हैं। वो होती मुझे है। एक बात बताएं, आप तीनों, हम्म, बाबर, शाहीन, शादाब, हम्म। यही 3 सीनियर थे। हाँ, ये 3 सीनियर। इनमें से कितने लड़के T20 में नजर आएंगे, नेशनल T20 में? आमिर दो भाई। दो बचते हैं सर्विस में से, अबरार और खेलेंगे यार। साहबजादा फरहान। लिख ले मेरे से, वो भी खेल, उनको भी नहीं, मैं ये इन तीनों खेलेंगे। seniors- ये खेलेंगे। ये खेलेंगे बाबा आप कह रहे हो खेलेंगे? क्योंकि क्या जितनी हो गई है ना टीम में कि खेलेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल T20 ना ना ना, नहीं, बांग्लादेश जा रहे हैं ना यहाँ से। स्टेज सेट करनी ये होती है। तीनों जाएंगे बांग्लादेश अभी भी? पता नहीं अभी। सर, शाहीन तो अब सुने कप्तान है उसकी ना। बात, आप उसकी बात सुने। अब आप 3 तो अगर ये वनडे में हुए थे, ये तो उधर निकल जाएंगे जो होंगे ना। क्योंकि अब हमने बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट की बात किया, क्योंकि एक स्टेज सेट करनी होती है। अब चलो जी, ये वाली भी आवाज बंद कराते हैं। हाँ, हाँ। वो आएंगे, खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, चाहे वो T20 हो रही है, वनडे हो रही है, 4 डे हो रही है, खेलो अब भाई, देखें आप ना, अवेलेबल हो तो खेलो। अब मैं आपको बताता हूँ भाईजान, ये पहले भी हो चुका है। जब तनकीद होती है तो ये चुप करके अपने जो प्लेयर्स हैं ना, इनको कह देते हैं जाके डोमेस्टिक खेलो। उसके बाद खबर बनती है कि ये नसीम शाह भी खेल रहा है, शादाब भी खेल रहा है। 2-3 मैच खेलते हैं, क्लिफ शुभ से लिखवाया, उसके बाद जो है ना वो वर्कलोड का करके साइड पे। 2 साल के लिए आपको इन प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से अब ग्राइंड दिलवाना है। इतनी देर में आपने जो नए बच्चे हैं वो तैयार कर हारिस पे एक्शन हुआ है ना, मोहम्मद हारिस पे, वो एशिया कप में उससे नहीं हुआ। आपने कहा जी जाओ भाई डोमेस्टिक पूरा खेलो, domestic। खेल रहे हैं ना, तो- फिर जो टेस्टेड है उनको भी बोलो जाके खेलो। जिसमें से 6 महीने हो गए, अभी हमारे डोमेस्टिक की टूर्नामेंट चल रहा है। 2 साल जो है ये पूरा टूर्नामेंट, इसमें अपनी पूरी चीज आप देखें, बहुत कुछ सीखता है इंसान। एक प्लेयर की जब फॉर्म नीचे होती है, गलतियां कर रहा होता है, प्रेशर से निकल के आता है, वहां भी जाके गलतियां करता है। लेकिन वहां पे फिर जब बार बार आप खेलते रहते हो ना, वहीं से आप फिर निकल के आते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले करवा देता है, अगर अभी भी यूं करना है तो हमने तो जो कहना था वो कह दिया है कि उसके बाद हमसे कोई लीनियंसी अब एक्सपेक्ट ना करें। हम जितना, अगर आपको ये लगता है ना कि हम तनकीद बहुत करते हैं, तो ये समझ लें कि 5% है, 95% रहती है। तो आप पीछे करते हो हमारे साथ। ये 95% मैं करके दिखाऊंगा। डोमेस्टिक खेलने जाएं, लेकिन बोर्ड, बड़े बोर्ड क्या करते हैं, एक दफ़ा राइट ऑफ कर देते हैं। ये प्लेयर्स हम डोमेस्टिक जाएंगे लेकिन टीम में वापस नहीं आएंगे। लिविंगस्टन की बात की, 3 टूर्नामेंट बड़े वो खेला है, 23 करके 24 खेला और नहीं हुआ उससे। अब उसको नहीं बॉलिंग भी करवाई, लेकिन उसको करके उसको विल जैक उसकी हो गया जगह, हमेशा Yes. के लिए। विल जैक उसकी जगह तो आया है उस Yes, फॉर्मेट में। उसी रोल पे तो आया। आप जब भेज रहे हो डोमेस्टिक खेलो, लेकिन यहाँ से नाम काट दें आप। ठीक है, अभी भी आप देखें, ब्रेक छोड़े, अभी भी ब्रेक छोड़े आज ब्रेक। ब्रेक ले लो, ब्रेक ले, ब्रेक खवातीन ले हज़रात, लो। वापस ब्रेक। आए, हार ना मनाए। अरे अहमद भाई ब्रेक लो यार, ब्रेक लो। ये देखते हैं। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बैठा हुआ हूँ, जबकि आपको सोचना चाहिए कि शादाब टीम में क्यों थे। बात करेंगे क्रिकेट पे, और जो रह गया वो करेंगे। अहमद भाई, कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, और मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई, अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो, ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर हाँ, कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है।
मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज। हम सब की बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। या- और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 184। जी, जी। तो वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख लें, पिछले मैच में वो 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं वो और लोग। ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं आमिर से इख्तलाफ करूंगा। वापस से इख्तिलाफ। अल्लाह। मुझे मैंने लगता कल है लम्हे पा लेना फिर। कि मुझे लगता है कि भारत कल का मैच जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा। बिकॉज भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे, ठीक है हमने तनकीद उन पे बहुत की है, लेकिन एक बहुत तगड़ी टीम है जो कि बड़े अच्छे सिस्टम से अपने प्लेयर्स को रगड़ा खिला के लेके आती है। उनके प्लेयर्स को पता है कि बड़े मैच के अंदर प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। आप देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर तो किसी मैच के अंदर नहीं होता, कितने वन साइडेड तरीके से जीतते हैं, राइट। उसके बाद पिछले मैच के अंदर उनको पता था कि हमने बड़े मार्जिन से अपने रन रेट ठीक करने के लिए एक ही बड़ी जिम्बाब्वे को टीम आई मारना थी, है। उसी ने लटा लिया था। जिम्बाब्वे को मारना है हमने। बड़े उन्होंने कितना किया, 250। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें मैंने देखी हैं कि जब बड़े मार्जिन से हराने जाती हैं तो वो 150 पे ही निकल जाती हैं, लेकिन वो 250 करने में कामयाब रहे। इसका ये मतलब हुआ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए चाहिए। ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा आपके खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, आप सॉरी। में तमाम उठाओ। तो आप जो अहमद भाई कह रहे हैं आप उससे अग्री कर रहे हैं? और अगर agree. और अगर वो ना क्वालिफाई की, ये कल दो बंदे नहीं होंगे, एक दफा- अकेले ही सीट पे इधर मैं बैठा हूँ ऐसे। ठीक है, हम दोनों, ठीक है, हाँ, बस मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू लूंगा ऐसे। अगर 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 अगर, तो, अगर भारत क्वालिफाई कर गया, कर गया। ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, तो फाइनल की बात कर रहा हूं। आमिर से बागबा का खिताब ले लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने दिया, मैं तो नहीं, कह वो नहीं ले- दिया, मैंने वो ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा, चलो मैं इस शो को क्विट कर दूंगा। अबे नहीं भाई, ये नहीं। नाज़रीन, मैं कल से हमारा सही वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो लेट्स रहा है। सी, नहीं मैं जेन्युइन कह रहा हूं, अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं भारत को जो लूंगा अपने वीलॉग्स में लूंगा ही लूंगा, लेकिन इस शो पे मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई इस Zoom तरह पे मत आएगा ना, कीजिएगा Zoom यार, पे, हमारी Zoom पे। रेटिंग बढ़ जाएंगी। मैं माफ कर दूंगा, मैं बड़े दिल वाला हूं। इजाजत दे रहा हूँ मैं। देखिए 96 में जो हुआ कलकत्ता में हुआ था। जी जी, आज मैं याद है जानता हूँ उस आपको? जगह को। इंडिया मैं जिंदा दोबारा था। कलकत्ता नहीं बनने देगा, उसको 96 नहीं बनने देगा। ओ या और अच्छा, यहाँ वो से- वाला इन्फ्लुएंस है तो मैं कुछ तो नहीं कह वरना सकता। पूरे आग लग जाएगी वहाँ पे। नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं लगती है, नहीं अभी वो चले बहुत ये नहीं, बाबा डैरेन समी वो बहुत लकी है, वो फाइनल खिलाता है अपनी टीम को, खेलेगी वेस्ट नहीं नहीं, बहुत छक्के लगने का। इवन दो और रोमन पावल बहुत मारेगा। अच्छा छड़ दो, जिम्बाब्वे साउथ मार। दो अफ्रीकन टीम्स खेल रही, जिम्बाब्वे साउथ अभी अफ्रीका। अभिषेक की 100 आ रहा है कल, अभिषेक का 100 आ रहा है कल। अभिषेक का 100 आ रहा है। अब अभिषेक का 100 का तो पता नहीं, राशिद भाई ने कह दिया, लेकिन अभिषेक जिस तरह आखिरी मैच में खेला है ना, इट लुक्स इन गुड टच। 3 प्लेयर बस वो खत्म करना हिटमायर, रदरफोर्ड, रोमन पावल। ठीक है भाई, जंग हो चुकी है। अरे अभिषेक शर्मा, बुमराह और सूर्य कुमार यादव। ये कल घर रहेंगे। बस